हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने नेक्स्ट बुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक शुरू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी लाइब्रेरियन जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हिंदुवाल पब्लिकेशन है उसके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तृतीय श्रेणी जो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा, विशेषतः राजस्थान लाइब्रेरियन जो भर्ती परीक्षा है, चाहे आप लोग कहीं पर भी कर रहे होंगे लेकिन सिलेबस आप लोग देख सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर अगर तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा हेतु 200 अंकों के लिए उपयोगी पुस्तकालय सूचना विज्ञान की जो पुस्तक है उसका रिव्यू करेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों इस पुस्तक के अंदर इग्नू ईपीजी पाठशाला पर आधारित प्रमाणिक जानकारी, परीक्षा उपयोगी सारगर्भित और प्रमाणिक विषय वस्तु का संग्रहण, तकनीकी शब्दावली बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। एलआईएस लर्निंग एकेडमी के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है। सह लेखक है मनीष शर्मा और सह लेखक है दीपक तिवारी और पंकज मालिया सर। तो दोस्तों फ्रंट पेज इसका ऐसा कुछ रखा गया है, ये आपकी विड्थ रहती है और दोस्तों ये आपकी बैक साइड रहती है। लेखक महोदय सर का यहाँ पर दोस्तों इंट्रोडक्शन दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपके सामने मैंने बतला दिया है। और पेज संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों इस पुस्तक की जो पेज संख्या रखी गई है आपकी 149 रखी गई है। अब दोस्तों अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला, तो अंदर के मामले की अगर बात करते हैं तो देख लीजिएगा इस पुस्तक की विशेषता ये आपकी आरपीएससी, आरएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट अन्य सभी पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी पुस्तक आपकी रहती है। पुस्तक की प्राइस की बात करें तो प्राइस रखी गई 230 रुपये मात्र। घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे दोस्तों ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी विषय सूची की। इंडेक्स की किसी पुस्तक के लिए जो उसका इंडेक्स होता है, विषय सूची होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस पुस्तक की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर चर्चा करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इकाई फर्स्ट है ज्ञान जगत। इसके अंदर ज्ञान जगत संरचना एवं गुण, विषयों के प्रकार एवं विषय निर्माण की विधियां, विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में विषय जगत का चित्रण। इकाई 2 है पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण परिभाषा, उद्देश्य एवं कार्य, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां, वर्गीकरण के प्रमुख घटक एवं ग्रंथांक निर्माण की विधियां, अंकन, आवश्यकता, उद्देश्य, प्रकार और गुण, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत और उपसूत्र, पक्ष अनुक्रम और सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, अनुपा व्यवस्था, मूलभूत श्रेणियां, सामान्य एकल और दिशा संबंध, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति, द्विदशमलव वर्गीकरण पद्धति, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति, ज्ञान संगठन के प्रमुख संगठन, सोसाइटी और अनुसंधान समूह है। पुस्तकालय सूचीकरण थर्ड की बात करते हैं तो पुस्तकालय सूचीकरण आवश्यकता, संरचना और उद्देश्य, पुस्तकालय सूची के स्वरूप, पुस्तकालय सूचीकरण के मानक सिद्धांत और उपसूत्र, पुस्तकालय सूचीकरण कोड का इतिहास और विकास, पुस्तकालय सूचीकरण के सहायक उपकरण, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ग्रंथ सूची मानकीकरण, विवरण और विनिमय में वर्तमान रुझान, विषय सूचीकरण, विषय शीर्षक सूचियां और थिसोरस अनुक्रमणीकरण प्रणालियां, विविध फोक्सोनोमी, टेक्सोनोमी और ऑन्टोलॉजी का पोर्शन यहां पर दिया हुआ है। इस प्रकार से 26 हेडिंग्स के अंदर दोस्तों पोर्शन कवर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। दोस्तों अच्छी खासी शानदार पेज क्वालिटी है, अच्छी खासी फॉन्ट साइज यानी क्लियर फिनिशिंग के साथ दोस्तों आपको पुस्तक मिल जाती है। जैसा कि पुस्तक के कवर पेज के ऊपर मेंशन है बाइलिंगुअल आपको मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स दी हुई हैं जैसे मान लीजिए बुद्धि संगत ज्ञान है तो रेशनल नॉलेज आ गया, अंतर्दर्शी ज्ञान आ गया तो इंट्यूटिव नॉलेज आ गया, वैज्ञानिक ज्ञान तो साइंटिफिक नॉलेज आ गया। यानी जहां जहां पर भी टेक्निकल टर्म्स यूज की गई हैं उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी इसके अंदर प्रॉपर दोस्तों यूज किया गया है ताकि किसी भी विद्यार्थी के प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे बहुआयामी हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, गतिशील हो गया तो डायनेमिक हो गया, यानी इस प्रकार से प्रॉपर टर्मिनोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया है। और प्रत्येक चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज बचती है तो याद रखिए टू रिमेंबर के अंदर आपको अलग से जैसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं उस प्रकार से पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों कंटेंट की भाषा शैली की बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बचती है वो भाषा शैली बचती है। जैसे विषय के प्रकार है, विषय निर्माण की विधियां, विषय सब्जेक्ट, विषय के प्रकार टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में विषय जगत में विषय को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय। मौलिक विषय, मूल विषय, साधारण विषय। मूल विषयों को मौलिक विषय भी कहते हैं जो किसी एक ज्ञान का संग्रहण होता है, इसमें किसी अन्य विषय का कोई प्रभाव नहीं होता। ये उदाहरण दिए हुए हैं। संयुक्त यौगिक विषय आपको बतलाए हुए हैं, ये उदाहरण आपको देखने मिले। विषय निर्माण की पद्धतियां आपको बतलाई हुई हैं प्रॉपर वन लाइनर फॉर्म के अंदर डबल कलर का इंक करते हुए जैसे प्रॉपर यूज किया गया है। जैसे डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक प्रोलेगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 4 विषय निर्माण पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बतलाई। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज आई है उसको अलग कलर की इंक से यूज किया गया। जैसे ऊपर दी गई प्रथम 3 विधियों से सरल विषयों का निर्माण होता है, यानी सरल विषयों का निर्माण होता है, ये आपको फैक्ट बता दिया गया है।
उदाहरण जैसे आपका विखंडन आ गया है, जैसे विषय निर्माण पद्धतियों का प्रस्तुतिकरण विखंडन 1, विखंडन 1, विखंडन 2, विखंडन 3, यानी इस प्रकार से आपको प्रॉपर आपको कार्य किया हुआ देखने को मिल जाता है। देखो आपको मैंने एक चैप्टर लगभग आपका कवर करवा के दिखलाया है कि इस प्रकार का कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। रेंडमली मैं किसी भी पेज पे आता हूं तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वर्गीकरण के प्रमुख घटक, तो रावली और हॉटले के अनुसार प्रमुख घटक अनुसूचियां अंकन, वर्णानुक्रमणिका और ये अन्य सूचियां आपको बतला दी गई है। ये उदाहरण आ गया, दूसरा आ गया अंकन आ गया, वर्णानुक्रमण आ गया, मुख्य वर्ग आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, सामान्य वर्ग आ गया, क्रमांक आ गया, यानी प्रॉपर वन लाइनर फॉर्म के दोस्तों अल्टीमेट दोस्तों कंटेंट के ऊपर कार्य किया गया। प्रॉपर भाषा से लिखे, साथ पुस्तक संख्या, ग्रंथांक की विधियां आपको बताई है। ग्रंथांक बनाने की कई विधियां हैं, जैसे लेखक चिन्ह, ऑथर मार्क्स, पूरा का पूरा बतलाया हुआ है। प्रॉपर लाइन टू लाइन आपको दोस्तों देखने को मिलता है। सूत्रों के घटक एससीसी के अनुसार आ गया है। प्रोलोगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अनुसार आपको अलग से यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया हुआ देखने को मिलता है। क्लोन क्लासिफिकेशन आ गया है, वर्ग विन्यास आ गया है। अंकन आवश्यकता उद्देश्य प्रकार के गुण देख लीजिएगा, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं दिखला देता हूं दोस्तों। अंकन प्रतीकों की कृत्रिम भाषा आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार अंकन नोटेशन क्रमसूचक संख्याओं की एक प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वर्गीकरण योजना में वर्गों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अंकन की प्रमुख भूमिकाएं आपको दोस्तों दी हुई हैं। अंकन के प्रकार आ जाते हैं, अंकन के अन्य प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो प्रॉपर आपको देखो इस प्रकार से कार्य किया हुआ इसके अंदर मिल जाता है। तो आप अगर लोग कहीं पर भी जैसे सेंटर और स्टेट के अंदर थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को दोस्तों इस पुस्तक के अंदर डिजाइन किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपकी दीनदयाल पब्लिकेशन की 33 जो लाइब्रेरी जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो पुस्तक आई है उसके बारे में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।